ओके जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको खुशामदीद। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सबसे अहम तरीन टूल एडोब इलस्ट्रेटर का, जो कि है ब्रश टूल। ब्रश टूल से आप अपने माइंडसेट के हिसाब से काफ़ी कुछ चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। लेकिन लास्ट क्लास में जब हमने डिस्कस किया था, हमने स्केल टूल को डिस्कस किया था। स्केल टूल से आपने बाकायदा एक बहुत अच्छी सीनरी बनाई है, सबने बहुत अच्छा काम किया था। कुछ चीज़ें रह गई थी जो डिस्कस करने वाली थी, लेकिन ये है कि आप उसको अगर प्रैक्टिस में अगर रहेंगे, मैं प्रैक्टिस उसका टाइम दूंगा आपको यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो ब्रश टूल को हम इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे पूरे 8 बजे, ठीक है। 8 बजे के बाद जो है ना, आधा घंटा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों ने जो काम किया ना उसकी आप प्रैक्टिस अच्छी कर लें, ठीक है। बाद में जब रमज़ान गुजर जाएगा तो 3 घंटे की क्लास बाफर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए मौजूद होगी, ठीक है। ब्रश टूल और उसके बाद हमारा एक ब्लेंड टूल रह जाएगा, बड़ा अहम तरीन टूल है। कल हम वो डिस्कस करके एडोब इलस्ट्रेटर को 90% ख़त्म कर लेंगे और 10% हमारे इफेक्ट्स रह जाएंगे, उसको देख के एडोब इलस्ट्रेटर को हम वाइंड अप करेंगे। और नेक्स्ट वीक हमारा आखिरी वीक होगा एडोब इलस्ट्रेटर का, तो उसमें सिर्फ जो हमने चीज़ें कर ली हैं उसको रिवाइज़ करते हुए आप अपनी यहाँ पे आर्टिस्टिक व्यू अपना दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बुकलेट डिज़ाइन करनी है, नेक्स्ट वीक में आपको मैं वो टाइम दूंगा डिज़ाइन करने के लिए। उसके अलावा बॉयज़ हैं, बॉयज़ यहाँ पे बुकलेट अपनी बनाना चाहते हैं असाइनमेंट के तौर पे, वो यहाँ नेक्स्ट वीक बना सकते हैं। कोई फ्लायर बनाएं, कोई लोगो जनरेट करें एआई की मदद से, ठीक है। ठीक हो गया जी, ओके। तो ये रहे जी आपके ब्रश टूल। कल हमने डिस्कस की थी पेंसिल टूल, ज़रा पेंसिल टूल को रिवाइज कर लेते हैं। ओके, ये पेंसिल टूल हमने डिस्कस की थी। यहाँ पर मैंने क्लिक करके मैं सीधा ड्रैग करता था तो मेरे पास यहाँ पेंसिल से एक ड्राफ्ट आ जाता, ठीक है, सिंपल सी। आप कुछ भी करके इसको ड्राइंग में जैसे मर्जी करके यूज़ कर सकते थे। और जो आपका ब्रश है, अच्छा, ब्रश और पेंसिल में फ़र्क ये है कि पेंसिल का जो है ना वो ड्राइंग ज़रा नैरो होती है, बारीक होती है, ठीक है, थिन होती है। जबकि जो ब्रश टूल है आपका, उसकी जो ड्राइंग है वो ज़रा सी मोटी और बोल्ड होती है। और याद रखें, पेंसिल और ब्रश टूल हमेशा स्ट्रोक पे काम करता है, फिल पे काम नहीं करता। अब आप गौर करें कि मैंने ब्रश सेलेक्ट किया हुआ तो मेरा फिल यहाँ से ऑफ है ऑटोमेटिकली और स्ट्रोक मेरा यहाँ पर ऑन है, ठीक है। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, चाहे पेंसिल हो या ब्रश, आप ब्रश से कुछ भी इजीली आप नीटली डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास को मैं कंट्रोल ए करके बैक स्पेस कर रहा हूँ या डिलीट भी कर सकते हैं। विंडोज़ में जाएंगे, विंडोज़ में जाकर यहाँ पर देखें, कुछ ब्रशेज़ आपको पहले से यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर ब्रशेज़ 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 कहाँ रह गए? ये रह जी ब्रशेज़, ठीक है। इसका शॉर्टकट की F5 भी है, ठीक है। F5 से प्रेस करेंगे तो आपके पास ब्रश की प्रॉपर्टी यहाँ पर खुल जाएगी। ये सारे आपके ब्रशेज़ जो पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ ये ब्रशेज़ आपको दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और ब्रश टूल के साथ मैं कुछ भी यहाँ पर डिज़ाइन करूँगा तो मेरा कुछ इस तरह से लाइक ग्रेनी किस्म का डिज़ोल्व यहाँ पर डिज़ाइन होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास ये ब्रश है, ये ब्रश सारे उन्होंने ख़ुद से पहले से बनाए हैं। ब्रश की क्वालिटी सबसे बड़ी ये है कि आप ब्रश को खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जो आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि आप अपना ब्रश कैसे बना सकते, और बड़ी बड़ी कमाल चीज़ें से आप आज डिज़ाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात है कि हमारे पास कुछ ब्रश की लाइब्रेरीज़ भी हैं। मैं यहाँ से विंडोज़ में जा रहा हूँ और विंडोज़ में आपका अल्लाह भला करे, ये ब्रश लाइब्रेरीज़ हैं, ये सबको मिल जाएंगी। यहाँ आपके पास सारी ब्रश की लाइब्रेरीज़ दी हुई हैं। मैं जैसे यहाँ एरो पे जा रहा हूँ और एरो स्पेशल पे आ जाएँ तो यहाँ कुछ एरोज़ आपको दिए गए हैं। मैं चले इसी को उठा लेता हूँ और ब्रश को सिलेक्ट करके आप कोई भी यहाँ पर अपना ब्रश डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें से कोई भी ब्रश आप सिलेक्ट करके आप जो आप उसको वेक्टर डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल में लाना चाह रहे हैं आप ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा कि जो लूडो डिज़ाइन होती है या ये जो डार्ट बोर्ड डिज़ाइन होता है बच्चों का, इनबोर्ड गेट, ये भी इसी पे डिज़ाइन होता है। कोरल भी बहुत अच्छा हो जाता है, नो डाउट, लेकिन कोरल ड्रा की मुझे आता नहीं। तो ये है कि एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर जो है ना आप इसको बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो ब्रश के थ्रू, ठीक है। ये तो कि ब्रशेज़ की लाइब्रेरी, आप विंडो में से ब्रश लाइब्रेरीज़ में जाके और बहुत से ब्रशेज़ निकाल कर आप इसको टेस्ट कर सकते हो। जैसे ये डेकोरेटिव ब्रश है हमारे पास, ये देखिए डेकोरेटिव ब्रश की लाइब्रेरी में जैसी डेकोरेशन मैंने निकाली तो मेरे पास कुछ रिबन आ रहे हैं। इस रिबन को मैं क्लिक करके यहाँ से सीधा मैं ब्रश को ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास देखिए यहाँ पर रिबन, यानी कि आपने ग्रीटिंग कार्ड बनाना है तो आपको बाकायदा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले रेक्टेंगल बना रहे हैं फिर आप लाइंस बना रहे हैं, या डायरेक्ट आप जैसे तैसे करके आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो ब्रशेस के। तो ये आपको बने बनाए बेशुमार ब्रशेस दिए गए हैं, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।
फिलहाल मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अब हमें जाना है ब्रशेस की कैटेगरीज के। ये आपकी ब्रशेस की प्रॉपर्टीज़ है और यहाँ पर प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए 5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला ब्रश है कैलीग्राफी ब्रश, उसके बाद सेकंड जो कि डिसेबल है स्केटर ब्रश, थर्ड आर्ट ब्रश, फोर्थ ब्रिस्टल ब्रश एंड फिफ्थ आपका है पैटर्न ब्रश। इन सब की अलग अलग कैटेगरीज है, सबके अलग अलग फंक्शन है और इन सब से अलग अलग बड़ी बड़ी कमाल की आर्टिस्टिक चीज़ें आप बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये दोनों डिसेबल क्यों हैं? इसकी रीज़न ये है कि दोनों एनेबल तब होंगे जब आप अपना एक आर्ट ब्रश जनरेट करेंगे। वो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले अगर कैलीग्राफिक पे चले बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पर आगे जाते हैं। कैलीग्राफी ब्रश, कैलीग्राफी आप सबको पता क्या होती है। आप ये बेकरी में देखते होंगे पेंटर्स आपकी कैलीग्राफी कर रहे होते हैं, ठीक है। उर्दू खताती जिसको कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश खताती मतलब कि उसको स्लेट की फॉर्म में लिखना, दैट इज़ कॉल्ड कैलीग्राफी, ठीक है। मुझे तो बिल्कुल भी कैलीग्राफी नहीं आती क्योंकि मैं कहाँ इतना ट्रेन, ठीक है। मतलब पेंटर देखें वो अंडर मैट्रिक होते हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं होता लेकिन कमाल की कैलीग्राफी करते हैं। हम जैसा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में PhD करके भी वो नहीं कर पाता। क्यों जी? ऐसा ही है। आप बेकरी पे बोर्ड लिख सकती हैं? नहीं लिख सकते। ना मैं लिख सकता हूँ ना आती है आपको, लर्ड अप। फिर आपके लिए कैलीग्राफिक ब्रश बेस्ट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओके जी, कैलीग्राफिक ब्रश को मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे ओके करूँगा तो मेरे पास कैलीग्राफिक ब्रश की कुछ प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी, सेम वैसी जैसी रेजर टूल की थी। अगर आपको अगर रेजर टूल याद हो तो रेजर टूल में हमने सेम ये प्रॉपर्टीज़ हमने ओपन की थी। कैलीग्राफिक पे जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से इसका हम एंगल चेंज कर सकते हो, ठीक है। राउंडनेस इसकी कम ज़्यादा कर सकते हो और साइज़ भी इसका बढ़ा सकते हो। साइज़ फिलहाल मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ उसका, ठीक है। एंगल ज़्यादातर कैलीग्राफी के लिए रखा जाता है 45 डिग्री का। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट 45 को गलती हो गई, इसको मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ दोबारा से, मैंने गलती से एंटर कर दिया। यहाँ पर आप 45 का एंगल रखेंगे। ये उल्टा हो रहा है ना, इसको उठा के ओके फाइन 45 का एंगल यहाँ पे हो गया। राउंडनेस आपकी मर्जी है कम ज़्यादा कर ले, मैं राउंडनेस इसकी यहाँ से कर रहा हूँ कम, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल कैलीग्राफी फॉर्म में मैं डिज़ाइन करके दे। साइज इसका आप थोड़ा सा बढ़ा दें, आई थिंक सो दैट्स ओके। अब इसको आप जैसे ही ओके करेंगे और यहाँ से ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिए ये हमारा कैलीग्राफिक ब्रश यहाँ पर जनरेट हो गया ऑटोमेटिक। मैं दोबारा बता रहा हूँ सुनने इसको कि यहाँ से आपने ऐड किया तो आपके पास 5 कैटेगरीज हैं ब्रशेस की। हम सबसे पहले काम कर रहे हैं कैलीग्राफिक ब्रश के ऊपर कि कैसे जनरेट उसे कर सकते, ठीक है। मैं यहाँ से जैसे ही ओके करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब कैलीग्राफी करने के लिए जो बेसिक फार्मूला है वो है 45 डिग्री पे आप ब्रश को रोटेट करके रखें। जैसे कि आपको शायद पता होगा कि कटीनिप वाला मार्कर होता है या कटीनिप वाला हाइलाइटर होता है, वो ज़्यादा कैलीग्राफी के लिए यूज़ होता है। आप पेपर में यूज़ करते हैं तो कैलीग्राफी से बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग हो जाती है और आपकी इससे ना एक डेप्थ बन जाती है। तो ये वही चीज़ है कि आप उसकी जो निब है ब्रश की वो 45 डिग्री पे आप उसको मोड़ देंगे ताकि वो थोड़ी सी कट जाए और वो कैलीग्राफी फॉर्म में आपको नज़र आए, ठीक है। राउंडनेस इसकी आप कम कर दें, ठीक है, क्योंकि कैलीग्राफी में राउंडनेस नहीं चलती, ठीक है। थोड़ी सी बढ़ा दें, वो आपकी मर्जी है। साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दें इसका और यहाँ से कर दें इसको ओके, तो आपका यहाँ पर एक ब्रश जनरेट हो, ठीक है। अब जैसे ही आप ब्रश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता। ये देखें, ठीक है, ठीक है जी। आप ये भी थोड़ी सी और बारीक है, इसको हम और बेहतर भी कर सकते हैं। अगर इसका साइज़ थोड़ा सा अगर आप बढ़ा दें, इसकी राउंडनेस जो है ना वो आप इंक्रीज़ करते, ठीक है। फ़िलहाल मेरी तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन यह है कि जिनको कैलीग्राफी का शौक़ है तो वो इसको अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या वो लोग जिनके पास टच पैड मशीन होती है वो पेन से बहुत अच्छी कैलीग्राफी बना सकते, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इस टाइम माउस है तो इसलिए जस्ट ये है कि आप ये देख लें कि आप इसको कैसे बेहतर कर सकते, ठीक है जी। तो इस तरह करके कैलीग्राफी ब्रश के थ्रू आप कर सकते हैं। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो, स्ट्रोक से ही चेंज कर लो, ठीक है जी। इसको आप क्लिक करके कोई भी कलर दे दो जी, रेड दे दो, तो दैट्स ऑन। अगर इसको आप थोड़ा सा मोटा करना चाह रहे हैं तो आप इसी ब्रश की कैटेगरी में डबल क्लिक करें और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा अगर आप राउंडनेस इसकी बढ़ाते हैं तो आप
बेहतर कर सकते हैं, साइज बढ़ाते हैं इसका थोड़ा सा, ठीक है। अब आप इसको अप्लाई टू स्ट्रोक्स, ठीक है। तो ये देखिए सारे ही मोटे होता है, लेकिन हमें इतने मोटे नहीं चाहिए, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ऐसी कभी ना कभी आपको पाला पड़ सकता है कैलीग्राफी से। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके जो इस्लामिक किस्म के पोस्टर डिज़ाइन होते हैं, इसमें कैलीग्राफी का अच्छा यूज़ किया जाता है, तो उसमें आप यूटिलाइज हो सकते हैं, तो कंप्लीट पैकेज बने होगा, ठीक है जी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? ओके, लेट्स गो स्टूडेंट्स। अब हमारी बारी है सेकंड ब्रश को देखने की। इसको भी ज़रा गौर से देखिएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड का आइकॉन पे क्लिक करूँगा तो सेकंड मेरे पास स्कैटर ब्रश है। पहले स्कैटर का मतलब समझ लीजिए, स्कैटर का मतलब होता है फैलना, ठीक है, एक्सपैंड कर, ठीक है। स्कैटर ब्रश एक्चुअल में आप किसी एक स्टैटिक आर्ट के लिए यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपने अगर आसमान में ढेर सारे सितारे बनाने हैं ये, ठीक है, तो उसके लिए स्कैटर ब्रश आपका अच्छा काम कर कैसे करेगा। मिसाल के तौर पर कि मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और मैं यहाँ से शेप में जाकर एक स्टार ले रहा हूँ, ठीक है, और स्टार को मैं करूँगा यहाँ से सिंगल क्लिक, ठीक है। जैसे सिंगल क्लिक करूँगा तो मुझे ये प्रॉपर्टीज़ देगा और मुझसे पूछ रहा है कि मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए। तो मुझे बनाना है आसमानी तारा जिसकी 4 साइड्स होती है, ठीक है। तो मैं 4 पे क्लिक कर 4 टाइप करके ओके कर दूंगा तो मेरे पास देखिए 4 साइड स्टार आ जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन टूल लें और शिफ्ट के साथ इसको मैं यहाँ पर रोटेट कर देता हूँ, क्लियर। और इसका कलर आप बेशक यहाँ पर वाइट कर दें स्ट्रोक से ही, ठीक है। मैं इसको यहाँ से वाइट कर देता हूँ, लेकिन देखें डिसेबल हो गया। अब इसी को ही मैं क्लिक को ड्रैग करके ब्रश के अंदर वगैरह ऐड करना चाहूँगा। ये ऐड हो नहीं रहा, इसका स्ट्रोक बदल के लिखता। यस फाइन, ठीक है। दोबारा देख लीजिए। वैसे क्लिक को ड्रैग करके हो जाता है, डोंट नो क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर नहीं हो रहा, बट क्लिक करके अगर आप ऐड करें तो यहाँ पे स्कैटर आपकी अनेबल हो जाएगी। तो आप इस पर क्लिक करके इसको ओके कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका एक स्कैटर ब्रश ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब फ़िलहाल मैं इसको ओके कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो मेरे पास ये आ गया स्टार, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करके बल्कि इसको मैं थोड़ा ख़त्म कर रहा हूँ और इसको ब्रश को सिलेक्ट करूँगा, तो थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करके देखते हैं। तो मेरे पास इस तरह के सितारे आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? दोबारा सुन लें। इसको मैं अगेन आपके सामने जनरेट करता हूँ। ये स्टार सबको बनाना आ गया, ओके, ठीक है। या तो अगर आपका क्लिक और ड्रैग हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता तो इसको सेलेक्ट करके सिलेक्शन टूल से यहाँ पर ऐड पे क्लिक करें, स्कैटर ब्रश पे जाएं और इसको कर दें ओके, ठीक है। मतलब ओके जी, एक दफ़ा फिर देख लें, मैं दोबारा बता रहा हूँ बार बार आपको, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके ब्रश डिलीट करना चाहता है, उसका भी तरीका देख लें कि ये वाला ब्रश, जो ब्रश आप डिलीट करना चाह रहे हैं गलती से बन गया, उसको क्लिक कर दें और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, यस, तो आपका ब्रश हो जाएगा डिलीट। दोबारा देख लें, ये आपका ब्रश था, इसको आप डिलीट करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, तो आपका ब्रश हो जाएगा यहाँ से डिलीट, ठीक है। अब ये स्टार था, मैंने जस्ट क्लिक किया, 4 साइड्स मेरी ओके हैं, मैंने इसको कर दिया यहाँ से ओके, ठीक है। सिलेक्शन टूल पे हैं, शिफ्ट के साथ इसको आप कर दें छोटा, काफ़ी छोटा कर दें ताकि ब्रश आपको डिज़ाइन हुआ हुआ नज़र आए। इसको था कि मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, अल्लाह भला करे आपका, ठीक है, ओके। इसको ब्रशेस में ऐड कर दें, इसको क्लिक करें या क्लिक को ड्रैग कर दें, या आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे। स्कैटर ब्रश पे क्लिक करना, ये ध्यान दें स्कैटर में काम करता है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आप ओके करेंगे और इसको फिलहाल सिंपल ओके कर दें तो ये आपका यहाँ पर एक ब्रश स्कैटर जनरेट हो जाए। अब जैसे ही आपने ब्रश को क्लिक किया तो आप यहाँ से ड्रैग करेंगे तो आपके यहाँ पर कुछ बन गए सितारे, ठीक है। ये तो बन रहे हमारे रैंडम स्टार्स। अब मुझे अगर इसको फॉर एग्जांपल स्काई के ऊपर अगर फैलाना है फॉर एग्जांपल, तो मैं अगर इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर एक ऐसी लेयर बना दूँगा, ठीक है जी। अब यहाँ से इसी स्टार ब्रश को डबल क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला फीचर साइज़, ठीक है। साइज़ को आप
छोटा बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर देंगे, देखें यहाँ से और छोटा होना शुरू हो। ठीक है जी, क्लियर। इसको बड़ा करेंगे तो ये बहुत ही बड़े बड़े हो जाएंगे, बहुत ही बुरे लगेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको आप छोटा कर दें। इसी तरह स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग से होता है कि आप कितने स्टार्स में स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ, एक चीज़ याद रखिए कि आपने यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लेना है इधर से, ताकि जो चेंजेस आ रही हैं वो आपको दिखाई दें कि हो क्या रहा है। ठीक है। अच्छा, स्कैटर क्या होता है? स्कैटर में होता है कि इधर उधर फैल जाते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से इसकी स्पेसिंग चले कम कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं स्कैटर करके दिखाता हूँ आपको, तो ये फैलेंगे, ये देखिए। ठीक है, मैं कम करूँगा तो ये बहुत ही अजीब से लगेंगी। क्लियर। तो फिलहाल इसकी आप 100 प्रॉपर्टी ही अभी रख लें। ठीक है जी, और इसको फिलहाल अभी आप कंट्रोल Z ही बल्कि करने बेहतर है। ठीक है, ओके जी, फाइन। तो इसी तरह से आप इसकी रोटेशन को भी देख सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं आप। स्टार को जैसे देखें, मैं इसकी रोटेशन कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये रोटेट भी करता है। क्लियर, डन। और मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ ओके। ठीक है जी, अप्लाई टू स्ट्रोक्स। अब इसको ऐसे डिज़ाइन कर लेते हैं। अब इन केस मुझे अगर स्काई के लिए बनाने हैं स्पेशल, तो पहले मैं स्काई के लिए जनरेट करूँगा यहाँ से एक स्काई। वो मैं कैसे कर रहा हूँ? मैं कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ। स्काई आपको बनाना आता है, कल आपने बनाया भी था। ठीक है, आप इसको भी स्काई में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस कर दें और यहाँ से एक मैं शेप बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक शेप ड्रॉ कर लें। क्लियर। और यहाँ पर ग्रेडियंट में करोगे डायरेक्ट में। ग्रेडियंट के बारे में भी आप जानते हैं। मैं विंडोज़ में जा रहा हूँ यहाँ से और ग्रेडियंट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप ग्रेडियंट को क्लिक कर देंगे तो आपके पास इसको खैर फिल में कन्वर्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा एक ग्रेडियंट। ठीक है, ओके जी, सिलेक्शन टूल ले लें और ये ग्रेडियंट रहा आपका। यहाँ से वाइट को आप कन्वर्ट कर दें डार्क ब्लू में। आई थिंक 4 ये पे स्ट्रोक में कलर हो रहा है। स्ट्रोक को फिलहाल मैं ख़त्म कर रहा हूँ और मैं फिल को फ्रंट पे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि आपका ग्रेडियंट तब काम नहीं करता जब आपका स्ट्रोक फ्रंट पे आया हो। जब आप फिल को फ्रंट पे लेके आएंगे क्लिक करके, फिर आपका ग्रेडियंट प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, तो आप इसको क्लिक कर दें और यहाँ से मैं इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से डार्क ब्लू। ठीक है, डार्क ब्लू कर दें आप, या स्वॉचेस से भी कर सकते हैं जो आपका दिल करे। ये स्वॉचेस हैं, ये कलर हैं, जो आपका दिल करे वहाँ से इसी चीज़ों को आप ले सकते हैं। इसी तरह से ब्लैक को मैं थोड़ा सा लाइट ग्रे कर रहा हूँ इधर से डायरेक्ट। ठीक है जी, ओके। और यहाँ से या तो मैं एडिट ग्रेडियंट करूँगा या यहाँ से ग्रेडियंट टूल में सेलेक्ट करूँ। जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास वही बार आ जाएगी। ये मेरे पास ब्लू है और ये मेरे पास ब्लैक है या ग्रे जो भी है। तो मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ या बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर लूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का, इस बार को उठा के थोड़ा सा ना मूव नीचे करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह सा स्काई एक बन जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल। क्लियर। अब मुझे यहाँ चाहिए स्टार्स, तो मैं सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे पहले सिंपल स्टार्स बना दूँगा। ठीक है, अब ये मेरे पास स्टार्स हैं विदाउट कलर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इनको पहले फिल करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ फिल होते कि नहीं होते। ब्रश वैसे हमारा स्ट्रोक पे काम नहीं करता, तो मुझे इसके लिए पहले वाइट स्टार बनाना होगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से पहले लॉक कर देता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन को लॉक कर दें और इस ब्रश को फिलहाल आप करें डिलीट और यहाँ से बनाएं एक नया स्टार। ठीक है, 4 साइड ले लें, ओके कर दें और इसका कलर मैं कर रहा हूँ यहाँ से अल्लाह भला करे वाइट। ठीक है जी, इसका मैं स्ट्रोक यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। क्लियर। इसका साइज़ बिल्कुल छोटा सा करते हैं आप, इतना सा करते हैं और छोटा उठा के इसको यहाँ पे लें और यहाँ पर एक न्यू ब्रश या तो ऐड कर दें या ऐड का आइकॉन क्लिक करेंगे, स्कैटर ब्रश में जाएंगे तो यहाँ से इसको फ़िलहाल मैं ओके ही कर रहा हूँ तो आपका एक ये वाइट स्टार यहाँ पर ऐड हो जाए। क्लियर। इसको मैं यहाँ से बैकस्पेस कर रहा हूँ, ब्रश के साथ मैं यहाँ पर आप स्टार्स डिज़ाइन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ कुछ स्टार्स आ जाएंगे। अब इसी स्टार के ऊपर डबल क्लिक करें आप तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ से इसका मैं साइज़ थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, और इसकी स्पेसिंग मैं थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। इस आई थिंक सो दैट्स ओके फाइन।
थोड़ा सा और बढ़ा भाई, ठीक है जी, ओके एंड दैट्स इट। ओके कर दें इसको और अप्लाई 2 स्ट्रोक्स, ठीक है। अब थोड़े से ऑल स्टार्स बना लें, ले जी, ठीक है। इस तरह करके आप जो एक सेपरेट स्टार्स आप बना सकते थे वो आपने ब्रशिस से, आपने छोटे छोटे ट्विंकल स्टार्स जैसे मर्जी करके आप इसको तारों भरा आसमान बना सकते। तो ये था काम असल में स्केटर ब्रश। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन यह है कि आप इसको एक दफ़ा चलाएंगे तो चीज़ें आपके हाथ पे ग्रिप बैठी, ठीक है, ओके। तो आप स्टार्स की जगह कुछ और स्केटरिंग कर सकते हैं, ज़रा करके दिखाएं सर, शाबाश मुझे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में एक दफ़ा फिर मिलेंगे और इन्हीं ब्रशेस पैटर्न को हम बढ़ाएंगे आगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।